कि सातत्य है कि नहीं है। चलिए, सबसे पहले सोल्यूशन आपका क्या होगा, सबसे पहले आपको फंक्शन डिसाइड करना होगा। एक चीज आपको ये चीज क्लियर हो जा रही है कि x की वैल्यू जो है आपकी वो छोटी है 1 से और बड़ी है किससे। तो थोड़ी सी मिस्टेक क्वेश्चन में है, ठीक है, ये इक्वल भी है आपका, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 1 के बराबर भी है और 1 से छोटी भी है। फिर क्या है, इस x की वैल्यू आपके 3 से बराबर या बड़ी भी है और 3 से छोटी भी है, ठीक। तो पॉइंट्स आपको क्या क्या लेने हैं, निकालने क्या है। एक बार आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है x इजिकल टू 1 पर, फिर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है x इजिकल टू 3 पर। क्लियर। तो हम चेक करने चलते हैं। क्वेश्चन आया x इजिकल टू 1 पर एट x इजिकल टू 1। ध्यान दीजिएगा, तरीका आपका बिल्कुल वही है, LHL निकालना, RHL निकालना, फिर उसके बाद फंक्शन की वैल्यू। तो अगर हम फंक्शन की वैल्यू यहां पर निकालें, जब x इजिकल टू 1 लेंगे तो आपका फंक्शन कौन सा होगा, x बराबर है 1 के या फिर छोटा है 1 से, तो आपका फंक्शन कौन सा आता है 3। यहां पर आप 1 पुट करेंगे तब भी आपका आंसर क्या देगा 3, मतलब फंक्शन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3। चलिए अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका आपका क्या है, अब यहां पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। x टेंस टू 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा 1 पे निकाल रहे हैं तो 1 माइनस, ये आपका आ जाएगा क्या f(x). 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू। जब वैल्यू आपकी 1 से छोटी है, x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो अभी आपको फंक्शन कौन सा लेना है, ध्यान दीजिएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तब भी आपको फंक्शन 3 लेना है। तो यहां पर आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 3। अब अगले टर्म में आप चलेंगे RHL। जब आप RHL निकालने जा रहे हैं तो क्या लेना आपको, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव मीन्स फंक्शन आपके 1 से, जब x की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी होगी, वैल्यू आपकी जब 1 से बड़ी होती है तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा आपका 4। तो जब आप यहां पर आप सॉल्व करेंगे x टेंस टू 1 पॉजिटिव, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा 4। तो यहां पर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। मीन्स आप क्या कह सकते हैं, यहां अगर आपने देखा तो LHL की वैल्यू आपकी RHL की वैल्यू के इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि x इजिकल टू 1 पर जो फलन है आपका संतत नहीं है, मतलब यहां पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो आप चाहें तो h का कांस्टेंट लगाने की कोई यहां पर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका डायरेक्ट फंक्शन क्या दे रहा है आंसर, डायरेक्ट आंसर आपका क्या जा रहा है 3। तो अगर हम x इजिकल टू 3 पर चेक करें, ध्यान दीजिएगा एट x इजिकल टू 3 पर जब आप फंक्शन को डिसाइड करने जाएंगे, x इजिकल टू 3 पर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू आपकी 3 से बड़ी है या फिर 3 के बराबर है, तो फलन आपका कौन सा लेना है 5 लेना है। क्लियर। तो फलन आपका कौन सा लेना है 5, यानी 3 रखेंगे तभी आपका आंसर क्या देगा 5 दे देगा, ठीक। तो जब आप LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंस टू, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, ये आपका आ जाएगा फंक्शन। तो 3 माइनस मतलब 3 से छोटी वैल्यू। जब x की वैल्यू आपकी 3 से छोटी, 3 माइनस का मतलब 3 से थोड़ा कम, जब x की वैल्यू आपकी 3 से छोटी होगी तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा 4। यहाँ पर लिमिट रखेंगे आप x इजिकल टू 3 माइनस, तो आपका फंक्शन कितना रख दिया जाएगा, फंक्शन रख दिया जाएगा आपका 4। तो रिजल्ट आपका क्या देगा 4। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए हम RHL की वैल्यू को सॉल्व करें तो शायद हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, ये आपका हो जाएगा f(x). तरीका आपका बिल्कुल वही है, आप चेक करेंगे जब x की वैल्यू आपकी क्या होती है 3 से बड़ी होती है, x की वैल्यू आपकी 3 से बड़ी होती है, तो फंक्शन आपको कौन सा लेना है 5 लेना, बिल्कुल। लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, तो यहां पर आपको क्या लेना है 5, तो रिजल्ट आपका क्या दे देगा 5, ठीक है। रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 5, बिल्कुल क्लियर। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि जो आपके RHL की वैल्यू आई है वो नॉट इक्वल है किसके
LHL के। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि x इजिकल टू 3 पर फलन जो है आपका संतत नहीं है। x इजिकल टू 3 पर फलन आपका संतत बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है, आपको यहां से देख करके डिसाइड कर लेना है। x इजिकल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इजिकल टू 3 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। जब आप x इजिकल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करने जाते हैं तो आप पर क्या निकाल लेते हैं, x इजिकल टू 1 पर फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इजिकल टू 1 माइनस यानी LHL निकाल लेते हैं, फिर उसका RHL निकालते हैं। आप चेक करते हैं LHL RHL के इक्वल नहीं आया। अगर LHL RHL के इक्वल आपका नहीं आता है तो x इजिकल टू 1 पर फलन क्या कहा जाएगा, आपका संतत कहा जाएगा। बात क्लियर। तो ऐसे सेम प्रोसेस आपका x इजिकल टू 3 पर है, fx इजिकल टू आप 5 चेक करेंगे, x इजिकल टू 3 पर आप चेक करेंगे तो 3 पर आप फलन की वैल्यू देख लिए 5 आ गए, क्योंकि x की वैल्यू जब आपकी क्या थी 3 से छोटी थी तो क्या लेना था, सॉरी हाँ, फलन की फंक्शन की वैल्यू जब आपकी 3 से बराबर थी तो आपको क्या लेना है, 5 लेना है। जब फंक्शन की वैल्यू आपकी 3 से छोटी है तो आपको क्या लेना है, देखिए यहां पर दिया है 3 से जब छोटा होगा x तो क्या लेना है, 4 लेना है। और उसके बाद जब x की वैल्यू आपकी 3 से बड़ी होगी तो फंक्शन आपका कौन सा लेना है, 5 लेना है। तो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं कि LHL जो है आपका वो RHL के इक्वल नहीं है, इसलिए x इजिकल टू 3 पर भी फलन आपका जो है संतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका आसान वाला क्वेश्चन, आपका ये भी है, तो नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर दिया जाए। बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन लगने, एकदम आसान मेथड से। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपका जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है, ध्यान दीजिएगा। वो देखिए आपका फंक्शन गिवन है fx इजिकल टू, ये दिया है आपका 2x, ये दिया आपका 0, ये दिया आपका 4x। कंडीशन क्या दी गई है, यदि आपका x की वैल्यू लेस देन 0 है, यदि आपका x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल 0, फिर आपका लेस आर इक्वल 1 है, फिर आपका यदि x की वैल्यू क्या दिया है, ग्रेटर देन 1। बड़ा क्लियर है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है। कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है, सोल्यूशन को अगर आप करेंगे तो कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है x इजिकल टू 0 पर, और कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है x इजिकल टू 1 पर। तो सबसे पहले हम x इजिकल टू 0 पर चेक कर लेते हैं। x इजिकल टू 0 पर आपको फंक्शन क्या लेना, जब x की वैल्यू आपके 0 के बराबर है तो फंक्शन आपका क्या आ जाएगा, 0। 0 रखेंगे तो भी आपका आंसर क्या दे देगा, 0, बिल्कुल। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, ये आ जाएगा आपका fx। तो x की वैल्यू आपकी जब 0 नेगेटिव का मतलब 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा कम होगा, x की वैल्यू जब भी 0 से कम होगी तो फंक्शन आपका कौन सा लेना है। तो फंक्शन जब आप डिसाइड करेंगे तो x टेंस टू 0 नेगेटिव आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका 2x आ जाएगा। ठीक, अब यहां से देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट को लगाएं, लिमिट आपका x टेंस टू 0 होगा, लेकिन फंक्शन आपका क्या हो चुका होगा, 0 माइनस h। ये x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस h। फिर आप लिमिट लगा देंगे तो साइड टू 0 माइनस 0, तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 0, सॉरी रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 0। सेम प्रोसेस जब आप RHL सॉल्व करते हैं, जब आप RHL को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ी, 0 से बड़ी, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा 0, यानी रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 0 के बराबर है या फिर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो फलन आपका कौन सा लेना है, बिल्कुल 0 लेना है। तो सबसे पहले आप यहां पहले fx लिख लीजिए, फिर आप डिसाइड करिए फंक्शन को। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 0, तो रिजल्ट भी आपका क्या आ जाना, 0। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो आपके LHL की वैल्यू है और जो आपके RHL की वैल्यू है, ये f 0 के बराबर है।
इसका मतलब कह सकते हैं x बराबर 0 पर फलन आपका क्या है, संतत है। x बराबर 0 पर फलन आपका संतत है, बिल्कुल। इसी प्रकार आप x इजिकल टू 1 पर चेक करिए। x इजिकल टू 1 पर जब आप चेक करेंगे तो फलन आपका कौन सा लेंगे, देखिए x की वैल्यू जब 1 के बराबर या 1 के छोटी होती है तो फलन आपका क्या हो जाएगा, 0। मतलब जब यहां पर f1 को पुट करेंगे तब भी आपका रिजल्ट क्या आना, 0। क्लियर। अगर हम यहां से LHL को चेक करें तो लिमिट शायद हो जाएगा x टेंस टू आपका 1 हो जाएगा नेगेटिव, यहां पर आ जाएगा fx। जब x की वैल्यू आपकी 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है, 1 के बराबर या 1 से छोटी, तो रिजल्ट आपका क्या आना, फंक्शन कौन सा लेना है आपको, 1 नेगेटिव लेना है, 0। बात क्लियर। तो रिजल्ट भी आपका क्या आ जाएगा, 0। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए RHL को सॉल्व करते हैं। जब आप RHL को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, ये आ जाएगा fx। जब आप 1 पॉजिटिव लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप 1 पॉजिटिव लेंगे यानी x से ज्यादा, 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा ज्यादा, 1 से थोड़ा ज्यादा होगा तो फंक्शन कौन सा लेना, 4x लेना है। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, यहां पर क्या हो जाएगा आपका 4x। तो वही वाला कॉन्सेप्ट, x टेंस टू 0 हो जाएगा, लेकिन यह आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस h। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आप लिमिट रख देंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 0, तो शायद रिजल्ट भी आपका क्या आ जाएगा, 0। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका LHL है वो इक्वल है RHL के, ये इक्वल है f1 के। इसका मतलब x इजिकल टू 1 पर जो फलन है आपका, x इजिकल टू 1 पर फलन आपका कैसा है, संतत है। x इजिकल टू 1 पर फलन आपका क्या है, संतत है। बिल्कुल आसान वाला मेथड, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट से एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा। अब इसको हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इरेज कर दिया जाए इसको। बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सॉरी 16। जो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अगर आप चेक करेंगे तो fx इजिकल टू गिवन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -2 गिवन है, यहाँ पर 2x गिवन है, यहाँ पर आपका 2 गिवन है। सिचुएशन आपका सब में दिया गया है। यदि आप चेक करेंगे x की वैल्यू आपकी लेस आर इक्वल -1 के है और x की वैल्यू आपका ग्रेटर देन -1 है, बट लेस आर इक्वल है 1 के, और फिर x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन है किसके, 1 के। तो यहां से आप क्लियर हो पा रहे होंगे कि कंटिन्यूटी जो आपकी चेक करनी है, x इजिकल टू -1 पर और x इजिकल टू 1 पर चेक करनी है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं एट x इजिकल टू -1। तो जब आप fx लेंगे, x की वैल्यू 1 के बराबर है तो आपका फलन क्या आएगा, -2 गिवन है। तो क्वेश्चन में आपका -2 गिवन है, राइट। ये आ जाएगा आपका -2। तो यहां पर आप -1 रखेंगे तब भी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। क्लियर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। LHL इजिकल टू जब आप लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू -1 का निगेटिव, ये आ जाएगा fx। तो जब -1 का निगेटिव का मतलब 1 से थोड़ी कम, x की वैल्यू जब -1 से थोड़ी कम आएगी तो फिर भी आपको फंक्शन वही लेना। तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 का निगेटिव, आपका फंक्शन आ जाएगा -2। तो शायद रिजल्ट भी क्या आ जाएगा आपका, -2। क्लियर है। यहां से जब आप RHL को सॉल्व करने जाते हैं, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -1 का पॉजिटिव। जब -1 का पॉजिटिव आप लेंगे, जब x की वैल्यू -1 से थोड़ी बड़ी, पॉजिटिव का मतलब थोड़ी बड़ी, तो फंक्शन जो आप फंक्शन डिसाइड करने जाएंगे तो वो शायद आपको फंक्शन देखने को मिलेगा 2x। बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लिमिट h टेंस टू 0 रखेंगे जब आप, तो ये 2 आपका क्या हो चला होगा, 0 - h। ये 2 आपका क्या हो चला होगा, 0 - h।
तो जब लिमिट पुट करेंगे आप तो हो जाएगा ये 0 माइनस 0 और रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 0। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर। जब आप तो क्लियर है, आपने यहां से क्या देखा कि जो आपके LHL की वैल्यू आ रही है, यहां पर आपने देखा जो वैल्यू आपकी LHL की आ रही है -2, फंक्शन की वैल्यू -2, लेकिन आपका RHL जो है वो चेंज आ गया, RHL आपका क्या आ गया 0। क्लियर है। यहां से आप देख पा रहे हैं कि LHL आपका जो है इक्वल नहीं है किसके, RHL के। तो आप क्या कहेंगे, x = -1 पर फलन आपका संतत नहीं है, फलन आपका संतत नहीं है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो अब आप चेक करिए x = 1 पर, ठीक सेकंड वाली क्वेश्चन हो जाए, x = 1 पर जब चेक करेंगे तो शायद आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, शायद हो जाता है 2x। तो जब यहां पर 1 पुट करेंगे आप तो 2 × 1 आ जाएगा और रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 2। देख लीजिए, x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी है तो फंक्शन कौन सा लेना है, 2x लेना है। x की जगह जब आप 1 पुट कर देंगे तो रिजल्ट आपका ये आ जाना। तो जब आप LHL को सॉल्व करेंगे तो शायद लिमिट हो जाएगा x टेंस टू, ये हो जाएगा 1 नेगेटिव, ये हो जाएगा fx। 1 से छोटी, 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू फंक्शन कौन सा 2x। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, फंक्शन आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा 2x। तो ये आपका जो 1 नेगेटिव है ये h टेंस टू 0 हो सकता है, लेकिन सिचुएशन आपकी क्या बन जाएगी, सिचुएशन आपकी बन जाएगी 1 - h। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो ये आपका आ जाएगा 2, यहां पर 1 - 0 कर देंगे तो रिजल्ट शायद आपका सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2। एकदम सेम प्रोसीजर से आप RHL को सॉल्व करेंगे। जब आप RHL को सॉल्व करते हैं तो लिमिट रखेंगे क्या, x टेंस टू 1 पॉजिटिव आ जाएगा fx। जब वैल्यू आपकी 1 से बड़ी होती है तो फंक्शन कौन सा लेना, तो बिल्कुल सर, तो लिमिट आपकी x बड़ी हो जाएगी तो फंक्शन कौन सा लेना है 2। सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहां आप देख पा रहे हैं कि जो आपका LHL है ये इक्वल है किसके, RHL के इक्वल है किसके, F1 के। देखिए आपने F1 निकाला तब भी 2 आया, LHL निकाला तब भी 2 आया, आप RHL सॉल्व किए तब भी 2 आया। इसका मतलब आप कह सकते हैं x = 1 पर ये जो आपका दिया गया फलन है वो संतत है, x = 1 पर फलन आपका संतत है। बिल्कुल आसान वाला मेथड, बिल्कुल आसान वाला मेथड। x = -1 पर आपने चेक करा, x = 1 पर चेक करा, x = -1 पर आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली -2, LHL निकाला -2, RHL निकाला, क्या निकाला 0। तो ये आपका x = 1 पर संतत नहीं आया क्योंकि आपका LHL RHL के इक्वल नहीं आया। इसमें आपने क्या देखा, जब f1 की वैल्यू निकाला तो 2 आया, 1 नेगेटिव की वैल्यू आप निकालते हैं यानी LHL निकालते हैं तो 2 आता है, जब आप 1 पॉजिटिव यानी RHL निकालते हैं तब भी आपका क्या आता है 2 आता है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है, तो x = -1 के लिए तो संतत नहीं है, लेकिन x = 1 के लिए संतत होता है। बात क्लियर, आप नोट कर सकते हैं इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बिल्कुल आसान वाले मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका चेंज नहीं होगा और सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है, देखिए a और b के उन मानों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। आपकी बुक में उन मानों के a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए, उसको थोड़ा सा रॉन्ग दिया है, इसको CBSE से आप मैच करवाएंगे तो ये संबंध निकालने के लिए कहा है। तो fx = आपका क्या हो जाएगा ax + 1 और आपका दिया है bx + 3 दिया है यदि x की वैल्यू <= 3 है और यदि x की वैल्यू 3 से बड़ी है आपकी। क्लियर है। अब क्वेश्चन में कहा है कि द्वारा परिभाषित है x = 3 पर संतत है। क्वेश्चन में कह दिया आपका ये जो फलन है आपका ये x = 3 पर क्या है आपका, x = 3 पर संतत है।
बहुत आसान वाला सर, ध्यान दीजिएगा। ए व बी के बीच संबंध निकालना है, ए व बी के बीच संबंध, रिलेशन फाइंड करना है आपका। ठीक, तो क्वेश्चन में दिया x बराबर 3 पर संतत है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप संतत होता है कोई फलन तो सर आप क्या कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि यदि फलन हमारे पास, यदि फलन x बराबर 3 पर संतत है तो इसमें हमको लिखने में कोई परहेज नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी किसके, f3 के। बिल्कुल सर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर सकते हैं। ठीक, अब आप LHS निकाले, RHS निकाले, f3 निकाल लीजिए। तो जब आप LHS निकालने जाते हैं तो साथ हो जाएगा लिमिट आपका x टेंस टू 3 माइनस, क्लियर है, लिमिट आपका x टेंस टू 3 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका fx। ध्यान दीजिए, x इजिकल टू 3 माइनस यानी 3 से थोड़ा कम फंक्शन आपका कौन सा लेना, तो लेना है आपका फंक्शन x इजिकल टू 3 माइनस के लिए आपको लेना है ax प्लस 1। क्लियर, बिल्कुल सर। तो जब आप फंक्शन ax प्लस 1 ले लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, तो आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, लेकिन सिचुएशन आपकी क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस एच, 3 माइनस एच हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 1, फिर आप लिमिट रखेंगे तो शायद a हो जाएगा 3 माइनस 0 प्लस 1 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 3a प्लस 1 आ जाएगा। बिल्कुल, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आ गई, 3a प्लस 1। सेम प्रोसीजर आपको RHS में करना है। जब RHS सॉल्व करेंगे तो लिमिट आपका क्या आ जाएगा, x टेंस टू 1 3 पॉजिटिव आ जाएगा fx। 3 पॉजिटिव यानी 3 से ज्यादा आपको फंक्शन कौन सा लेना है, bx प्लस 3, लिमिट आ जाएगा x टेंस टू 3 पॉजिटिव bx प्लस 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0, सिचुएशन क्या बन जाएगी, ये जो x होना चाहिए आपका ये 3 प्लस h हो जाएगा प्लस 3। बात क्लियर है, ये हो जाएगा b, लिमिट रख देंगे 3 प्लस 0 आ जाएगा आपका, फिर प्लस क्या आ जाएगा आपका 3, शायद इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3b प्लस 3। एक चीज और गौर करिएगा, जब आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x इजिकल टू 3 पर जब आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो फलन आपका ax प्लस 1 लेना है। जब आप फलन ax प्लस 1 लेंगे फिर लिमिट की वैल्यू कंडीशन की वैल्यू x इजिकल टू 3 को जब आप पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट यही देना 3a प्लस 1। तो जो LHS की वैल्यू होगी और फंक्शन की वैल्यू होगी वो सेम आएगी, इसलिए हम उसको नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्ट आप LHS इजिकल टू RHS से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। LHS इजिकल टू क्या है आपका RHS, इसमें जब आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यहां से देखिएगा LHS इजिकल टू RHS जब आप पुट करेंगे तो साथ हो जाएगा आपका 3a प्लस 1, ये इक्वल आ जाएगा आपका 3b प्लस 3। आपका ये हो जाएगा 3a, इसको आप इधर लेके आए 3b, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 3a माइनस 3b इजिकल टू आपका क्या दे दिया है 2। यहीं तक भी आपका रिजल्ट सही हो सकता है, या तो थोड़ा और सिचुएशन में आपके आंसर एनसीईआरटी के आंसर ने दिया हुआ है 3b इजिकल टू क्या दिया आपका 3a माइनस 2, तो b इजिकल टू आपका कितना हो जाएगा 3a माइनस 2 अपान 2, तो b इजिकल टू कितना हो जाएगा 3 अपान 2a माइनस कितना हो जाएगा आपका 1। ये वाला भी आपका रिजल्ट हो सकता है। बात क्लियर, बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 17 को आप बिल्कुल आसान सॉल्व करते हैं, a और b के बीच में क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जब आप क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन वो भी है, बिल्कुल एकदम। लैम्डा के किस मान के लिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन दिया है 18 आपका, लैम्डा के किस मान के लिए fx इजिकल टू आपका गिवन है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1, यदि आपका दिया है x 0, यदि आपका क्या दिया है x ग्रेटर देन 0। कहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए दोनों जो है परिभाषित फलन आपका क्या है, संतत है।
लैम्डा के किस मान के लिए फलन आपका क्या है, संतत है, जबकि फलन आपका x बराबर 0 पर परिभाषित है, x बराबर 0 पर परिभाषित है। अगर सॉल्यूशन आप करने जाएंगे लिख सकते हैं यदि x बराबर 0 पर फलन आपका क्या है, परिभाषित है, तो श्योर है कि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी किसके, राइट हैंड लिमिट के। बहुत आसान है सॉल्व करना। तो एट x इजिकल टू 0 जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाएंगे तो साथ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। तो जब 0 से छोटी वैल्यू होगी आपको तो ये हो जाएगा f(x). तो फंक्शन आपका कौन सा लेना है, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन आपको लेना है x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x। बिल्कुल आप क्या रखेंगे, यहां पर लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, लेकिन आपका क्या हो जाएगा 0 माइनस h का स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा 0 माइनस 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस 0। क्लियर है, पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0, पूरा टर्म आपका क्या आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब आप कह सकते हैं x बराबर 0 पर लैम्डा का कोई मान नहीं है, लैम्डा का कोई मान नहीं है। बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं इसको बड़े आसानी से। x बराबर 0 पर लैम्डा का क्या है, x बराबर 0 पर लैम्डा का कोई मान नहीं है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका जब आप 19 को सॉल्व करने जाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक टर्म आपका और गिवन है, इस क्वेश्चन में आपका गिवन है x बराबर 1 पर इसके सान्तत्य पर विचार कीजिए। चलिए सॉल्व कर दिया जाता है। x बराबर 1 पर इसके इस क्वेश्चन में दो टर्म थे, एक तो आपका लैम्डा का मान लिखा है, दूसरा आपका कहा है x इक्वल टू 1 पर इसके सान्तत्य पर विचार कीजिए। बिल्कुल, तो x बराबर जब आप fx लेंगे तो वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो क्या लेना पड़ेगा, तो 1 आपका 0 से बड़ा है, तो फंक्शन आपका लेना है 4x प्लस 1। तो जब आप f1 निकालेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा आपका 5। क्लियर है, तो जब आप LHL निकालेंगे तो शायद आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 निगेटिव, ये आ जाएगा सॉरी 1 निगेटिव, तो 1 से थोड़ी छोटी। अब देखिए ध्यान से, नंबर लाइन अगर आप देखने जाते हैं, ये आपका अगर 1 हो जाता है, ये आपका 0 हो जाता है, ये आपका क्या होता है 2। 1 से थोड़ा छोटा होगा, अगर ये 1 से आपका थोड़ा छोटा होगा तब भी आपका 0 से तो बड़ा होगा। बिल्कुल सर, अगर वैल्यू आपकी 1 से थोड़ी छोटी होती है तो श्योर है तब भी उस कंडीशन में भी वो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। जब वो वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फलन आपका कौन सा लेना, 4x प्लस 1। बिल्कुल सर, लेना हमको लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव क्या हो जाएगा 4x प्लस 1। तो ये आपका जो लिमिट आप h टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं, बस सिचुएशन क्या करनी है आपको, ये कर देनी 1 माइनस h प्लस 1। आप लिमिट रखेंगे सर तो 1 माइनस 0 प्लस 1, शायद आंसर आपका क्या आ जाएगा 5। बिल्कुल सर, ठीक। इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, RHL को भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से जब आप RHL निकालेंगे तो fx इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, तो सॉरी एक तरीका क्या आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यह आ जाएगा fx। तो फंक्शन आपका कौन सा हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव के लिए वही वाला फंक्शन, क्योंकि वैल्यू 1 से बड़ी, तो 0 से बड़ी रहेगी हर कंडीशन में, हमको यही लेना है। तो बिल्कुल आप इसके मेथड से सॉल्व करेंगे, आप लिख देंगे h टेंड्स टू 0, तो आपका 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस h प्लस आपका 1 आ जाएगा। तो लिमिट रखेंगे 1 प्लस 0 प्लस 1, शायद आ जाएगा आपका क्या 5। तो कह सकते हैं LHL आपका इक्वल है किसके, RHL इक्वल है किसके, F1 के। बिल्कुल क्लियर, तब x इक्वल टू 1 पर आपका जो फलन है वो फलन आपका संतत है। क्लियर,
किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को बिल्कुल नोट कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन इसके सॉल्व हो गए। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर गिवन है 19, ध्यान दीजिएगा। जब आप क्वेश्चन नंबर 19 पर आएंगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन दिया है दर्शाइए कि, चलिए कि आपका फंक्शन गिवन है gx इजिकल टू x माइनस एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है, असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है। यहां जो आपका x है, जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में गिवन है, महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर है या x से कम है। बिल्कुल समस्त पूर्णांक के लिए सॉल्यूशन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो चेक कर सकते हैं एट x इजिकल टू सी, x इजिकल टू सी, और जहां c क्या करता है, पूर्णांक को निरूपित करता है। लिखेंगे जहां c पूर्णांक को निरूपित करता है, c आपका पूर्णांक को निरूपित करता है। तो इस चीज को जब आप चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि एट x इजिकल टू सी फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस एक्स। ठीक, एफ सी रखेंगे तो आपका सी माइनस क्या हो जाएगा, सी। ध्यान दीजिएगा, इस चीज का बड़ा रोल है। एक तरीका समझिए इसको, जैसे इसका इस क्वेश्चन में इसका मतलब क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है ये कहा कि ये जो आपका क्या करता है, महत्तम पूर्णांक यानी छोटे वाले x के बराबर या x से कम को निरूपित करता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने क्या लिखा 4.2, एग्जांपल समझिएगा, हमने क्या लिखा 4.2, तो ये 4.2 किसके किसके बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में आता है। तो ये 4.2 अगर 4 और 5 के बीच में आता है, तो अगर इसको हम इस तरीके से लिखें तो 4.2 किन दो पूर्णांकों के बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में आता है। बिल्कुल सर, अगर ये 4 और 5 के बीच में आता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, छोटा वाला रिजल्ट आपका क्या है, 4। अच्छा, अगर आपका -3.2 गिवन है सर, तो ये किसके किसके बीच में आ जाएगा, -4 और -3। ठीक, तो अगर हम इसको ऐसे -3.2 का रिजल्ट निकालना चाहें, इसका आंसर क्या आएगा सर, -3 और -4 के बीच में आता है आपका, -3 और -4 के बीच में आता है। तो बताइए इसका छोटा वाला क्या होगा, -4। बिल्कुल सर। तो इसी तरीके से कहने का मतलब पूर्णांक जो होता है आपका, एक ज्यादा और एक कम की बात अगर करें हम, ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर हम लोग बात करें जैसे x इजिकल टू सी है, तो इसके पहले वाला पूर्णांक क्या हो सकता है, शायद है c-1। इसके बाद वाला पूर्णांक क्या हो सकता है, शायद c+1। बात क्लियर है, हम कह सकते हैं कि दो लगातार पूर्णांक, एक c-1 है, दूसरा वाला c+1 है, उसके बीच में x इजिकल टू सी आपका क्या करता है, बिलोंग करता है। बिल्कुल, यानी अगर इस c की वैल्यू हम चेक करना चाहें, अगर हम आपसे कहें इस c की वैल्यू बताइए, तो क्या हो सकता है, इन दोनों में से छोटा वाला पूर्णांक कौन सर, आप कहेंगे c-1। बिल्कुल राइट आंसर। तो अगर आप यहां पर fc निकालना चाहेंगे तो c- इसको क्या लिख सकते हैं, c-1 लिख सकते हैं, c-c+1 आपका हो जाएगा, c से कैंसिल, रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 1। क्लियर, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। आप LHL निकालिए, बिल्कुल ये हो जाएगा लिमिट आपका x टेंस टू c माइनस, ये आ जाएगा आपका fx। फंक्शन आपको क्या लेना है, x माइनस दिस। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव। जब आप c नेगेटिव सॉल्व करने जाएंगे तो शायद आपका x माइनस कितना हो जाएगा, x। अच्छा, हम डायरेक्ट अगर इसमें लिमिट रख दें, डायरेक्ट अगर हम इसमें लिमिट रखना चाहें तो शायद क्या रखा जा सकता है, c नेगेटिव। चलिए अच्छा चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 कर देंगे तो शायद हो जाएगा c माइनस एक्स, सॉरी c-h हो जाएगा आपका, ये आपका इस वाले ब्रैकेट में है, फिर माइनस यहां पर हो जाएगा c-h। ठीक है,
तो जब आप लिमिट रखने जाएंगे यहां पर तो c माइनस एच आपका रिजल्ट क्या दे देगा, c माइनस एच का मतलब c निगेटिव, बिल्कुल। तो यहां पर रखेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा c, और यहां पर आपका कितना आ जाएगा, c निगेटिव। बताइए c निगेटिव जब होगा आपका तो c से थोड़ा कम, देखें c माइनस एच का मतलब क्या, c माइनस एच का मतलब c से थोड़ा कम, ध्यान दीजिएगा, c माइनस एच का मतलब c से थोड़ी वैल्यू कम, ये c से थोड़ा कम हो सकता है, तो ये किसके बीच में आएगा, c और c माइनस वन के, c और c माइनस वन के बीच में आएगा, ये दोनों पूर्णांक में छोटा कौन, c माइनस वन। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, c माइनस वन, तो ये शायद आपका कितना हो जाएगा, c माइनस c प्लस वन, ये कैंसिल होगा, आपका रिजल्ट क्या दे देगा, वन, बिल्कुल। अगर आप इस तरीके से आरएचएल को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, ये हो जाएगा fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा x माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x। अच्छा डायरेक्ट अगर आप लिमिट रखें तो शायद हो जाएगा c माइनस c पॉजिटिव, एक बार ऐसे सॉल्व करके वैसे भी दे सकते हैं आप। c पॉजिटिव का मतलब क्या, c से थोड़ी ज्यादा वैल्यू, c से थोड़ी ज्यादा, c से जब थोड़ी ज्यादा होगी तो श्योर है कि जो हमारे पास वैल्यू होगी वो किससे किसके बीच में लाई करेगी, c और c प्लस वन के बीच में। इसमें छोटी वाली वैल्यू कौन आ जाएगी, आपकी c, यानी c माइनस c, रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, जीरो। तो जब आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो, तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि जो आपका आंसर है LHL ये नॉट इक्वल है किसके, RHL के। इसका मतलब आप कह सकते हैं x इजिकल टू c पर ये जो फलन है आपका संतत नहीं है, x बराबर c पर फलन आपका संतत नहीं है, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं आप। यहां चाहते तो c प्लस भी लिख सकते, सॉरी c प्लस एच भी लिख सकते थे, फिर भी क्या होता, इसका नोटेशन फिर भी क्या होता, c से थोड़ी ज्यादा वैल्यू। अगर यहां से हम देखें, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर x इजिकल टू c दिया है आपका, ये c माइनस वन दिया है, या आपका c प्लस वन दिया है, तो जब c प्लस बात करेंगे हम लोग, जब c प्लस की बात करेंगे मतलब c से थोड़ा ज्यादा, जब c से थोड़ा ज्यादा अगर किसके किसके बीच में आएगा, c प्लस वन के बीच में, इसमें छोटा क्या आएगा आपका c, तो इस c प्लस की जगह आप क्या यूज कर देंगे, c। लेकिन जब आप c माइनस की बात करेंगे तो किसके किसके बीच में, c माइनस वन और c के बीच में आएगा। जब c माइनस वन और c के बीच में आपका ये आएगा तो इसमें छोटा वाला कौन है आपका, c माइनस वन, तो c माइनस वन रख देंगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे तो रिजल्ट आपका क्या दे देगा, LHL इज नॉट इक्वल टू, मतलब x इज इक्वल टू c पर ये संतत नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन। तो अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो आपका अगला वाला क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 20, x बराबर पाई पर संतत है, चेक करने के लिए कहा है। 20 आपका fx इजिकल टू गिवन है x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, x बराबर पाई पर संतत है, ठीक है। चेक करने के लिए क्या बताइए कि इस पे संतत है, बिल्कुल आसान। सॉल्यूशन जब आप देखेंगे आपका fx इजिकल टू दिया है x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस क्या दिया है 5। जब आप x इजिकल टू पाई पुट करेंगे फंक्शन की वैल्यू, f पाई इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा साइन पाई प्लस 5, बिल्कुल सर। तो हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई की वैल्यू 0 होती है प्लस 5, तो आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम RHL सॉरी LHL को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू पाई निगेटिव, ये आ जाएगा आपका fx, fx की आप वैल्यू रख दिए, x टेंस टू पाई निगेटिव तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा 5। तो यहां पर देखिएगा ये x टेंस टू 0 हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा 0 माइनस एच का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एच प्लस आपका क्या आ जाएगा। आप चाहे तो यहां फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी ये आपका एक्स स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक। चलिए सीख, एस टेंस टू 0 तो यहां आपको पाई लिखना है,
पाई माइनस एच का स्क्वायर। ठीक, तो आप यहां पर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस 0 का क्या स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस क्या हो जाएगा 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 ये आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आ जाएगी, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो बात आरएचएल की जब की जाए, जब बात आरएचएल की जाएगी तो लिखा जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव, यह आ जाएगा एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव, रिजल्ट आपका पाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन x प्लस क्या हो जाएगा 5। बिल्कुल सर, तो आपका ये h टेंस टू निगेटिव सॉरी 0 हो सकता है, सिचुएशन क्या होगी पाई प्लस h का क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा आपका साइन पाई प्लस h प्लस क्या आ जाएगा आपका 5। बिल्कुल, लिमिट जब आप सॉल्व करेंगे तो पाई प्लस 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा साइन पाई प्लस 0 प्लस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस क्या हो जाएगा आपका 5, तो रिजल्ट आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। मतलब आप चेक करें तो एलएचएल आपका आरएचएल के और फंक्शन की वैल्यू की आपके क्या आ गया इक्वल आ गया। मतलब कह सकते हैं एलएचएल ये इक्वल है आरएचएल के, ये इक्वल है एफ पाई के। इसका मतलब कह सकते हैं x इज इक्वल टू पाई पर ये जो फलन है आपका ये संतत है, x इज इक्वल टू पाई पर फलन आपका क्या है संतत है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन हो गया आपका। तो इसके बाद जो आपका थोड़ी सी अलजेब्रा की कहानी है, थोड़ी सी जो कंटिन्यूटी की अलजेब्रा है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।